Hello students, welcome to my math class of class 11. In this class, I am going to discuss the definition of Venn diagram, operations of sets, it means union of sets, intersection of sets, difference of sets, complement of sets, definitions with example and हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले डिफिनेशन किसका? वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या बताता है? हमने पहले की क्लास में पढ़ा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, रोस्टर फॉर्म पढ़ा। ये भी वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स, दो सेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हम वेन डायग्राम यानी फिगर के द्वारा, चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो वेन डायग्राम का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि रिलेशनशिप between the sets can be represented by means of Venn diagram। अब वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। हम पीछे के क्लास में पढ़े हैं यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करेंगे, यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम फिगर क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल। तो ए यूनिवर्सल सेट is represented by a rectangle। अब जब भी हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट के डिफिनेशन में क्या लिखे हैं कि जब भी यूनिवर्सल सेट आएगा तो उसके बाद हम जितना भी सेट कंसीडर करेंगे वो उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो सबसेट होगा यानी फिगर में सबसेट को अंदर में रखा जाता है। जो जिसका सबसेट होता है तो छोटा वाला बड़ा वाला के अंदर होता है। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? रेक्टेंगल से। और बाकी जितना सेट सबसेट को हम यूज करेंगे सर्किल से। एंड ऑल दी सबसेट are represented by circles। तो अभी हम बोले कि सबसेट जो होता है वो अंदर में रहता है। तो यूनिवर्सल सेट जो का सारा सेट सबसेट होता है। यानी जब हम यूनिवर्सल सेट को कंसीडर करते हैं तो फिर जितना भी सेट लेते हैं उसका सबसेट, यानी यूनिवर्सल सेट हम लिए यू तो बाकी जितना भी सेट लेंगे वो इसका सबसेट होगा। सबसेट का फिगर कहां बनता है? अंदर में। तो अगर कोई सेट ए है तो ये अंदर में बना ए एंड बी। जैसे यूनिवर्सल सेट अगर आपको बनाना है तो रेक्टेंगल, बाकी कोई भी सेट सर्किल। अब दो सेट को रिप्रेजेंट करना है, दो सेट को रिप्रेजेंट करना है तो यूनिवर्सल सेट के अंदर में ये
सिंगल बनाए तो ये एक सेट है, तो अब हमको दो सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो यूनिवर्सल सेट बनाए। अब इसके अंदर में दो सेट दो तरीका से बनेगा। एक, जब दोनों अलग डिसजॉइंट रहेगा तो अलग अलग होगा, ए बी। ये डिसजॉइंट सेट को, डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कि दोनों में एक भी एलिमेंट सेम नहीं है तो वो अलग अलग बनेगा। अब ज्वाइंट सेट, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब अगर दोनों में एलिमेंट कॉमन है यानी ज्वाइंट है तो उसको कैसे बनाएंगे? इस तरह बनाएंगे। ये ए सेट है, ये बी है, और ये दोनों ज्वाइंट है यानी कुछ पार्ट कॉमन है, तो वो ओवरलैप करके बनाएंगे। अगर तीन सेट को बनाना है, तीन सेट को रिप्रेजेंट करना है, और वो तीनों डिसजॉइंट है तो तीनों अलग अलग बनाएंगे। A, B and C are disjoint। लेकिन हमको ज्वाइंट बनाना है कि नहीं, डिसजॉइंट नहीं है, तीनों एक दूसरे से ज्वाइंट है। तो ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये सी हुआ। डिसजॉइंट ये हो गया ज्वाइंट, ए बी सी आर म्यूचुअली ज्वाइंट। ए बी सी आर ज्वाइंट सेट, ये ज्वाइंट है तो इस तरह का बनाएंगे। इसमें ये तीनों का पार्ट शो कर रहा है। ये पार्ट जो है ए और बी दोनों का शो कर रहा है, ये पार्ट बी और सी का शो कर रहा है, और ये जो पार्ट है वो ए और सी का, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कैसे ज्वाइंट रहता है तो कैसे करते हैं, डिसज्वाइंट रहता है तो कैसे करते हैं, दो सेट और तीन सेट का ये हम मतलब कि फिगर बना के समझा दिए। इसी ढंग से ये होता है। फिर आता है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा नंबर, यूनियन ऑफ सेट्स। हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, यानी सबको मिला दीजिए। हिंदी के वर्ड से डिफिनेशन निकल जाता है, सबको मिला दीजिए। तो यूनियन ऑफ सेट्स का डिफिनेशन क्या होगा कि ए और बी दो सेट्स है तो उसका यूनियन क्या होगा, उसका यूनियन एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी का सारा एलिमेंट मौजूद हो, किसी का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ना ए का ना बी का। तो वैसा सेट जिसमें ए और बी दोनों का एलिमेंट मौजूद है तो उसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स, तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then union of A and B is the set which consists all the elements कहने का मतलब है कि ए और बी दोनों के एलिमेंट को मिला के बना दीजिए, बस ए यूनियन बी हो गया। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ये यूनियन का सिंबल है। ए यूनियन बी तो सिंबॉलिकली यानी जनरल रूप में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के रूप में,
ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है एक्स सच दैट एक्स, कौन सा मेथड है ये? सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी उसका बता रहे हैं। ए यूनियन बी ऐसा सेट है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो ए का एलिमेंट है एक्स या बी का, यानी ए में रहे या बी में, दोनों को मिला देंगे ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में कैसे व्यक्त करते हैं? तो ये वेन डायग्राम में क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। अब ये सेट ए है, मान लीजिए कि दोनों डिसजॉइंट है ए और बी, तो ए यूनियन बी में सारा एलिमेंट को मिला देना है। ए यूनियन बी को वेन डायग्राम द्वारा कैसे शो करेंगे? तो पूरे ए और बी को कलर कर देंगे, केवल ए और बी का पार्ट, ताकि कोई पार्ट कलर नहीं होगा। ये हो जाएगा वेन डायग्राम द्वारा ए यूनियन बी को शो करना। फिर आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ। हिंदी का वर्ड का अर्थ अगर मालूम है तो आप समझ जाइएगा। सर्वनिष्ठ जो सब में है, उभयनिष्ठ जो दोनों में है। तो सर्वनिष्ठ यानी जो सब में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का डिफिनेशन क्या होगा कि ए एंड बी आर टू सेट्स, then A intersection B is a set which consists all the elements which have common to both A and B. A में भी है, B में भी है, तभी A इंटरसेक्शन B में होगा। यूनियन में हम क्या पढ़ते हैं कि A और B दोनों को एलिमेंट को मिला के सेट बना दीजिए, हो गया यूनियन B। लेकिन इंटरसेक्शन में देखेंगे कि दोनों में कौन कौन कॉमन है, उस एलिमेंट को छाट कर जो सेट बनाएंगे तो इंटरसेक्शन निकलेगा, ये इंटरसेक्शन बी। तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then intersection of A and B is a set which consists all the elements belonging to A and B both. A and B both. We can say common elements. Common elements. It is denoted by किसे? यूनियन का उल्टा। यूनियन को कैसे डिनोट किया था? यू के जैसा, तो ये उसका उल्टा, यानी ऐसे। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। अब हमको जनरल रूप में लिखना है। जब हम जनरल रूप में मैथ बनाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? तो ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी बताते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ध्यान दीजिएगा, यूनियन में जब बताए थे तो यहां और लिखे थे कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए का सदस्य है चाहे बी का सदस्य है, यूनियन में तो दोनों को मिला के लिखते हैं तो उसका सदस्य होगा ही। लेकिन इसमें क्या लिखा है? एंड, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वैसा ही एलिमेंट आएगा जो एक्स का भी एलिमेंट हो और एंड
बी का भी एलिमेंट हो, दोनों का एलिमेंट हो, इसलिए इंटरसेक्शन में एंड लिखाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। और यूनियन में और लिखाता है। जब भी हम एसर्टिव यूज अफर्मेटिव का यूज करते हैं और जब निगेटिव का यूज करते हैं तो उल्टा हो जाता है। यानी जब डज नॉट बिलोंग्स टू साइन का यूज करेंगे तो यूनियन में एंड लिखाएगा और इंटरसेक्शन में और होगा, लेकिन अफर्मेटिव सेंस में या जनरल सेंस में जब हम उसको लिखेंगे तो यूनियन में और होगा और इंटरसेक्शन में एंड होगा। इसको वेन डायग्राम के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो वेन डायग्राम में हम क्या बताए थे कि यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। बना दिया रेक्टेंगल। बाकी यूनिवर्सल सेट जब भी आ गया तो बाकी जो भी सेट कंसीडर करेंगे उसका सबसेट ही होगा, और सबसेट हमेशा कहां रहता है? अंदर में। तो ए और बी मान लेते हैं कि एक ज्वाइंट है, तो ए और बी इसके अंदर में, ए और बी। अब हमको रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी। ये कौन पार्ट होगा? ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या डिफिनेशन बताएं? जो ए में भी है और बी में भी है, तो कौन सा पार्ट है जो इसमें जो ए में भी है और बी में भी है? ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट। इस पार्ट को हम ए का भी पार्ट कह सकते हैं और बी का भी पार्ट कह सकते हैं। तो इंटरसेक्शन को अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होगा तो ये बीच वाले पार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? तो आप 1 to क्लास से ही मैथमेटिक्स में ऑपरेशन पढ़ते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन, जोड़, सब्ट्रैक्शन, घटाव, मल्टीप्लिकेशन, गुना, डिवीजन यानी भाग। तो ये मैथ का ऑपरेशन कहलाता है। माने जो काम हम करते हैं दो के बीच में जो हम सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्व करते हैं, दो को मिलाकर कितना होगा? 4 + 7 तो 11। तो ऑपरेशन किए। तो सेट में ऑपरेशन का मतलब यूनियन कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, है ना, उससे रिलेटेड क्या फार्मूला है, तो वो ऑपरेशन कहलाता है। तो ये फार्मूला आपको देख लेना है, याद कर लेना है। ए यूनियन बी तो बी यूनियन ए, दोनों बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, तो दोनों का एलिमेंट सेम होगा। तो सेम 4 जोड़ 5 यानी 9। अब 5 जोड़ 4 यानी 9। तो आप 6 7 में पढ़ते थे कि इस तरह के लोग बेटी को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव मतलब यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। उसी तरह 3 के बीच में संबंध ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों में वही है। इसमें पहले काम किए ब्रैकेट का ए यूनियन बी निकाले तब सी के साथ यूनियन किए, इसमें पहले बी यूनियन सी निकाले तब ए के साथ यूनियन किए। 4 जोड़ 5 जोड़ 6, 4 जोड़ 5 जोड़ 6 और 4 जोड़ 5 जोड़ 6। कुछ स्टूडेंट 4 5 को पहले ऐड किया फिर 6 जोड़ा तो आया 15। कुछ स्टूडेंट 5 6 को पहले ऐड किया फिर 4 जोड़ा तो आया 15। रिजल्ट में कोई अंतर नहीं। ग्रुपिंग किसके साथ हम पहले काम किए? ग्रुपिंग किए, तो ग्रुपिंग करने पर कोई अंतर नहीं होता है। तो आपने 6 7 में पढ़ा हुआ है कि इस तरह के प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यूनियन ऑफ 3 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स, मतलब यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। और ये यूनियन 5 माने एम्प्टी सेट। यूनियन में क्या बताया था? मिलाना। तो ये खाली है, एक में कुछ एलिमेंट है, मिला देंगे तो जो जिसमें कुछ एलिमेंट है वही होगा, यानी ये आंसर होगा। ए इंटरसेक्शन 5, तो इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट लिखते थे? जो दोनों में है। तो ये तो 5 है, एम्प्टी सेट है, नो एलिमेंट। तो इसमें है, इसमें कुछ नहीं है, तो दोनों में कॉमन निकलेगा ही नहीं है। तो इंटरसेक्शन उसका आंसर 5 यानी एम्प्टी सेट आएगा। ए यूनियन है, अपने से अपने मिलाएंगे तो वही सेट में आएगा। ए इंटरसेक्शन है, अपने दोनों एक के सेट है तो सारा एलिमेंट कॉमन होगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। जब भी कंसीडर करते हैं तो बाकी सारा सेट उसका सबसेट होता है। तो जब ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट है तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा तो क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट ही आंसर होगा। इंटरसेक्शन जब होगा तो इसमें सारा एलिमेंट मौजूद है, ए का भी मौजूद है। इसमें ए का है लेकिन यू का नहीं है, तो इसका मतलब कि कॉमन क्या होगा? तो ए वाला। तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि जब कोई बड़ा सेट और मतलब कि यूनिवर्सल सेट और सबसेट का यूनियन होता है तो आंसर बड़ा वाला होता है।
इंटरसेक्शन होता है तो आंसर छोटा वाला होता है। तो यूनियन में आंसर बड़ा वाला सेट है, इंटरसेक्शन में आंसर छोटा वाला सेट। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव, आप पढ़ते थे डिस्ट्रीब्यूटिव, 4 इंटू 5 प्लस 3 रहता था, तो 4 पहले 5 से गुना करते थे, प्लस का चिन्ह देकर 4 3 से गुना करते थे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो पढ़ते थे, वही डिस्ट्रीब्यूटिव है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो एक इंटरसेक्शन पहले बी से, अब बीच वाला चिन्ह देकर फिर ये इंटरसेक्शन ई से। हम क्या किए थे 4 इंटू 5, बीच वाला चिन्ह देकर 4 इंटू 3, मैंने दोनों के साथ बाहर वाला लगेगा। उसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो। फिर 5 नंबर, डिफरेंस ऑफ सेट। मैथ में डिफरेंस का मतलब क्या होता है? घटाव, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस ऑफ सेट्स माने दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? द डिफरेंस ऑफ two sets A and B denoted as A माइनस बी। यहां डिनोटेड इसलिए पहले लिख दिया कि डिफिनेशन में A माइनस बी के हिसाब से एलिमेंट लिखेंगे, तो डिनोटेड एज A माइनस बी, क्योंकि B माइनस ए का एलिमेंट दूसरा हो जाएगा। तो डिनोटेड एज A माइनस बी इज द सेट which consists all the elements of A but not the element of B। कहने का मतलब है कि A माइनस बी में आपको वैसा एलिमेंट लिखना है, आंसर में सिर्फ A का ही एलिमेंट लिखाएगा, अब B का जितना भी एलिमेंट इससे मैच कर रहा है सबको आपको छांट देना। तो सिंबॉलिकली A माइनस बी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x such that x belongs to A का A माइनस बी है। आंसर हमेशा सेट में, डिफरेंस में, आंसर में एलिमेंट हमेशा पहला वाले का रहता है, दूसरा का एलिमेंट नहीं रहता, ये ध्यान देना है। तो x belongs to A and x does not belongs to B। ये A माइनस बी हुआ। अब B माइनस से निकालना रहेगा तो B पहले है, डिफरेंस में हमेशा पहले वाले का ही एलिमेंट लिखाता है, दूसरा का एक भी एलिमेंट नहीं लिखा जाता है। तो B माइनस से क्या होगा? तो B का सारा एलिमेंट या B का वैसा एलिमेंट लिखेंगे जो A में नहीं है, जो A से मैच करेगा उसको हटा देंगे, इसलिए यहां पर A माइनस बी लिखे थे। अब ग्राफ के हिसाब से हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, यानी वेन डायग्राम चित्र के हिसाब से। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये ज्वाइंट दो गो सेट बता रहे हैं, ज्वाइंट है, ओवरलैप है A और B। तो ये पार्ट जो है ये है A माइनस बी। A माइनस बी में क्या बोले थे? A का सारा एलिमेंट जो B में नहीं है, तो A यहां से ये पूरा है, इसमें B का ये पार्ट ऐसा है जिसका B का भी एलिमेंट है, A और B दोनों का। तो A माइनस बी में ये हद नहीं रहेगा, यानी ये जो है ये है A माइनस बी। इधर जो जिसमें A का पार्ट नहीं है तो ये होगा B माइनस A। और ये वाला तो पहले बता चुके थे कि जो कॉमन पार्ट रहता है उसको क्या कहते हैं? A इंटरसेक्शन B। पीछे देखिएगा दाएं, A इंटरसेक्शन B बताए थे। इसी से फॉर्मूला बना हुआ है कि A माइनस बी प्लस B माइनस ए या प्लस A इंटरसेक्शन B निकाल देंगे तो पूरा A यूनियन B हो जाएगा, जो आगे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये देख लीजिए कि डिफरेंस को कैसे डिनोट किया जाता है। A माइनस बी कहेगा तो इधर करेंगे, B माइनस ए कहेगा तो ये B माइनस से पार्ट रखेंगे, A इंटरसेक्शन B तो वो पहले बता चुके हैं कि बीच वाला होता है।
फिर 6 नंबर कंप्लीमेंट ऑफ सेट। किसी सेट का कंप्लीमेंट क्या है? कंप्लीमेंट एक ऐसा सेट होता है, जब भी कंप्लीमेंट आएगा तो यूनिवर्सल सेट और सबसेट आएगा ही। अगर U यूनिवर्सल सेट है और A उसका सबसेट है, कोई सबसेट है, तो A का कंप्लीमेंट क्या होगा? तो U में से उसको घटा देंगे, यानी डिफरेंस ऑफ U माइनस A। तो पीछे डिफिनेशन बताएं। डिफरेंस मतलब पहला का ही एलिमेंट लिखाएगा, दूसरा का नहीं। तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट A इज द सेट विच हैव नो एलिमेंट ऑफ A, केवल यूनिवर्सल का रहेगा उसको। तो हम डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि इफ U इज अ यूनिवर्सल सेट, इफ U इज अ यूनिवर्सल सेट, जब यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो बाकी जितना भी सेट कंसीडर करेंगे वो क्या होगा? यूनिवर्सल का सबसेट। एंड A बी एनी सबसेट ऑफ U, मानी यूनिवर्सल सेट का वो सबसेट है, देन कंप्लीमेंट ऑफ सेट A of A is a set which consists all the elements of U, all the such elements of U which are not the element of A, which are not the element of A। मतलब U का वो सारा एलिमेंट जो A में नहीं है, कहने का मतलब है U माइनस A। तो complement of A is denoted by complement of A is denoted by या तो A डैश से डिनोट करते हैं, या किसी किसी किताब में A या छोटा C दे देगा, A C से डिनोट करते हैं। तो हम लोग ज्यादा यही यूज करते हैं A डैश। तो A डैश का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? A डैश इक्वल टू U माइनस A, माने किसी भी सेट का डैश निकालना है यानी कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? उसको यूनिवर्सल सेट से घटा देंगे। तो इसको हम सेट वेक्टर फॉर्म में कैसे कैसे लिख सकते हैं? X such that X belongs to U and X does not belong to A। मतलब U का एलिमेंट है और A का एलिमेंट नहीं है। ये जान जाइए कि अगर कोई एलिमेंट, किसी सेट का कोई एलिमेंट है तो उसका डैश में नहीं रहेगा, इसलिए कि U से उसको घटा कर ही बनाते हैं। इसके बाद कंप्लीमेंट से संबंधित जो प्रॉपर्टीज है, तो पहला A यूनियन A डैश, मतलब A डैश में A डैश वो सेट है जिसमें A का कोई एलिमेंट नहीं है। यार A तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट A और A डैश दोनों को मिला देंगे तो फिर से U हो जाएगा। A इंटरसेक्शन A डैश, इंटरसेक्शन में दोनों में मिलना चाहिए, तो जो A में है वो A डैश में हो ही नहीं सकता क्योंकि U से A को घटा के बनाते हैं, तो इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा, तो वो एम्प्टी सेट आंसर आएगा। दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ ये पूछ देता है, इसको याद कर लेना चाहिए। होल डैश, तो अंदर में यूनियन रहेगा तो बाहर इंटरसेक्शन में डैश निकलेगा, अंदर में इंटरसेक्शन रहेगा होल डैश में तो बाहर यूनियन में निकलेगा। ये आपको लर्न कर लेना पड़ेगा कि ए यूनियन बी का होल डैश, अंदर में यूनियन है, याद करने का तरीका। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो अंदर में इंटरसेक्शन है तो बाहर उल्टा यूनियन निकलेगा। ए डैश यूनियन बी डैश, ये डी मॉर्गन्स लॉ। ए डैश का होल डैश, उल्टा को फिर से उल्टा किए तो सीधा हो गया। ए डैश का होल डैश, तो फिर से ए आ जाएगा।
फाई डैश यानी फाई यानी एम्प्टी सेट को यू में से घटाएंगे तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, यू में से घटाएंगे तो यू के क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं घटेगा, यू पूरा पूरी उतर जाएगा। तो फाई डैश माने यू डैश। अब यूनिवर्सल डैश निकालने का क्या बताए थे कि यूनिवर्सल सेट से घटा देते हैं, यू का ही डैश निकालना, यानी यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट को घटा देना, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो यू डैश बराबर एम्प्टी सेट यानी फाई। ये लर्न कर लेने से आगे प्रॉब्लम बनाने में सुविधा होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी इस क्लास से संबंधित, मैथ से संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।